हेलो, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम जो OWF डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में जो है फ्रिक्वेंट पूछे गए हैं और राजस्थान स्टेट एंड SSC सेंट्रल एग्जाम्स में जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अनेक बार, एक से अधिक बार पूछे गए हैं। चलिए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपना है डिप्सोमेनिया। फर्स्ट अपना OWS है डिप्सोमेनिया। यहाँ पे इसका उच्चारण दे रखा है साइड में, प्रोनाउंसिएशन इसका है यहाँ पे राइट साइड में। डिप्सोमेनिया इसको बोलते हैं। देखिए इंग्लिश मीनिंग होगा अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को ड्रिंक करने की जो है बहुत ज़्यादा मजबूत आवश्यकता या फिर एक शराब की जो एक तरह से लत होती है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल ड्रिंक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है अल्कोहल ड्रिंक के लिए तड़पना, मतलब जो विरोध नहीं की जाने वाली क्रेविंग अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वो होती है उसको डिप्सोमेनिया। मतलब हिंदी में बोले तो शराब की लत। किसी व्यक्ति को अगर शराब की लत है या फिर शराब पीने की बीमारी है या फिर उसको मेनिया हो रखा है शराब पीने का, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। सेकंड जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में SSCGL जैसे एग्जाम से पूछा गया है, कॉम्पियर। कॉम्पियर जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ए पर्सन whose job is to introduce performers in a television, radio और stage show। एक व्यक्ति जिसकी जॉब होती है is to introduce परफॉर्मर्स को जो है इंट्रोड्यूस करना, इस जिनकी जॉब होती है इन अ टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज शो। किन में? टेलीविज़न शो के अंदर, रेडियो शो के अंदर या फिर किसी स्टेज शो में जो व्यक्ति परफॉर्मर्स को जो है इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कॉम्पियर। हिंदी में बात करें तो कार्यक्रम उद्घोषक उसको कहा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्पियर, कई एग्जाम्स में जो है रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास है पेरिसाइड। नेक्स्ट वन वर्ड है पेरिसाइड। इंग्लिश मीनिंग है द क्राइम ऑफ मर्डरिंग ए क्लोज रिलेशन स्पेशली ए पेरेंट। देखिए किसी नज़दीकी संबंधी का जो है मर्डर करना है, विशेष रूप से किसी माता पिता का, वो क्या होता है? पेरिसाइड होता है। एक और मीनिंग इसकी बात करें तो अ पर्सन हु मर्डर्स हिज और हर मदर और फादर और समटाइम्स ए क्लोज रिलेटिव। ये अच्छा मीनिंग, और अच्छा मीनिंग इसका कि एक व्यक्ति जो अपने माता या पिता या कभी कभी अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार का भी जो है मर्डर करता है तो वो क्या कहलाता है? पेरिसाइड उसको कहा जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, मदर और अदर जो है क्लोज रिलेटिव। किसी की माता या पिता या फिर किसी नज़दीकी रिश्तेदार की हत्या करना जो है पेरिसाइड कहा जाता है। और अ पर्सन हु कमिट्स सच एन एक्ट, और व्यक्ति जो इस प्रकार का जो है एक्ट कमिट करता है उसको खुद को भी पेरिसाइड ही बोला जाता है। पेरिसाइड जो है इन सब का मीनिंग एक ही है कि किसी का अपने माता या पिता को मारना या फिर जो है कभी कभी क्लोज रिलेटिव को जो है किल करना या उनका मर्डर करना क्या कहलाता है? पेरिसाइड। सभी का मीनिंग सेम है, ये रेफरेंस अलग अलग है। इसको हिंदी में कहा जाता है पितृहंता। पेरिसाइड को हिंदी में क्या कहा जाता है? पितृहंता। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। पेट्रिसाइड होता है, देखो केवल जो है पिता की जो हत्या होती है वो पेट्रिसाइड होती है, लेकिन यहाँ पे पेरिसाइड जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, क्लोज रिलेटिव। पेरेंट्स या फिर किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या करना, मर्डर करना, उनको किल करना क्या होता है? पेरिसाइड। यहाँ पे पेरेंट्स प्लस क्लोज रिलेटिव के मर्डर के लिए पेरिसाइड यूज हुआ है। वहाँ पे पेट्रिफाइड जो है किसी के फादर के लिए, मतलब पिता की हत्या के लिए वहाँ पे पेट्रिसाइड यूज में लिया जाता है। यहाँ पे है पेरिसाइड, प्रोनाउंसिएशन है पेरिसाइड, हिंदी में है पितृहंता। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास वन वर्ड है सरोरिसाइड। साइड में इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दे रखा है सरोरिसाइड। फर्स्ट इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, कि किसी की अपनी बहन की हत्या करना। कोई व्यक्ति अगर किसी की अपनी बहन की हत्या करता है तो उसको कहा जाता है सरोरिसाइड। दूसरा इसका मीनिंग है अ पर्सन हु किल्स हिज और हर सिस्टर। एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो अपनी खुद की बहन की हत्या करता है या उसका मर्डर करता है तो उसको
इंग्लिश में कहा जाता है सरोरी साइड। यहाँ पे ही जो और हर इसलिए आया है कि जो है सिस्टर का भी मर्डर कर सकती है और ब्रदर जो है सिस्टर का मर्डर कर सकती है। यहाँ पे ओनली सिस्टर का मर्डर की बात हो रही है, चाहे वो जो है सिस्टर के द्वारा हो या फिर ब्रदर के द्वारा। तो ये जो और ऑन दोनों के लिए यूज में हुआ है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं भगिनी हत्या। भगिनी होती है बहन, तो बहन हत्या के लिए सरोरी साइड। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड अपने पास जेनसाइड। जेनोसाइड जो है यहाँ पे साइड में प्रोनाउंस किया गया है इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन जेनसाइड होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मर्डर ऑफ ए होल कम्युनिटी और रेस। क्या कहा जाता है इसको? मर्डर ऑफ ए होल कम्युनिटी, कि संपूर्ण समुदाय का मर्डर या फिर किसी जाति, संपूर्ण जाति का मर्डर क्या होता है? जेनोसाइड। एक और मीनिंग की बात करें तो द डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सोच समझ कर किसी व्यक्तियों की, किसी बड़े समूह की क्या करना, हत्या करना क्या होता है? जेनोसाइड। स्पेशली दोज ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन ऑफ एथनिक ग्रुप, विशेष रूप से उनकी जो है किसी पर्टिकुलर नेशन से संबंधित है या फिर किसी एथनिक ग्रुप जो है उसके व्यक्ति हैं और बहुत बड़े ग्रुप के व्यक्ति हैं, तो उस ग्रुप के सभी व्यक्तियों की जो है बड़ी संख्या में उनकी व्यक्ति की जो है उन व्यक्तियों की क्या करना? हत्या करना, मर्डर करना। सिंपल लैंग्वेज में जेनोसाइड होता है कि किसी जाति विशेष को नष्ट कर देना, किसी समुदाय विशेष के सारे लोगों को मार देना क्या होता है? जेनोसाइड। और वो भी सोच समझ कर, गलती से नहीं, नो। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही है। यहाँ पे हिंदी मीनिंग जो होता है जेनोसाइड का, वो होता है नरसंहार। और अच्छा एक और बेटर जो इसका वर्ड है ये है जाति संहार, मतलब किसी जो है होल रेस को ही जो है क्या कर दिया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, संपूर्ण जाति का विनाश कर दिया जाता है, तो वो होता है जेनोसाइड। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एक वर्ड है अपने पास रेजिसाइड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेजिसाइड। साइड में जो है मेंशन है। इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन हु किल्स अ किंग, एक व्यक्ति जो राजा की हत्या करता है वो क्या कहलाता है? रेजिसाइड। अदर जो है द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, और राजा की हत्या करने का जो एक्ट है, ये काम भी है, वो भी क्या कहा जाता है? रेजिसाइड। दोनों के लिए रेजिसाइड यूज में लिया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं राज हत्या, मतलब इन द सेंस राजा की हत्या। राज हत्या इन द सेंस राजा की हत्या। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का जो है प्रोनाउंसिएशन, होमिसाइड का प्रोनाउंसिएशन है होमिसाइड। इसका फर्स्ट इंग्लिश मीनिंग होगा एन एक्ट ऑफ मर्डर, मतलब जो है हत्या करने की जो क्रिया है, हत्या करने का जो काम, उसको होमिसाइड कहा जाता है सामान्य रूप से। अ पर्सन हु किल्स अनदर, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है उसको भी होमिसाइड कह सकते हैं। अ किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हत्या का क्या होती है? होमिसाइड। इन द सेंस हिंदी में इसकी बात करें तो नर हत्या या मानव हत्या इसको कहा जाता है। होमिसाइड को नर हत्या या मानव हत्या कहा जाता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को मारना, किल करना, उसको मर्डर करना क्या होता है? होमिसाइड।